हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बहुत ही छोटे साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज काटना बताऊंगी। तो इसकी साइज है 30, साइज है 30 चेस्ट है। तो 30 चेस्ट में हमें बनाना है। तो देखिए, कपड़े को इस तरह से हमने फोल्ड किया। अपने चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करके कपड़े को फोल्ड करना है। अगर ज़्यादा होगा तो कम हम कर लेंगे। तो देखिए, कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब इसकी लंबाई लेंगे, तो हमें इसकी लंबाई चाहिए 13 इंच। तो 1 इंच प्लस करके हम पहले 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और देखिए, अब हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है यहाँ से इस तरह से। और अपना देखना है, अपना चेस्ट देखना है। तो चेस्ट के अनुसार देखना है, 30 का चौथा भाग आएगा 7.5 इंच। अब जो भी चेस्ट ले उसका चौथा भाग ले, और जो भी आता है मेजरमेंट वही आपको लेना है यहाँ। तो देखिए, हमारा चेस्ट है 30 का चौथा भाग हम आएगा 7.5 इंच, और उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है। तो देखिए, 7.5 इंच लगाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा। और इसके बाद 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हमारा मार्जिन होगा, एक्स्ट्रा होता है जो। तो इसी तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना रहता है। अब देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए, हमें शोल्डर लेना है। तो ये छोटी साइज है, तो इसमें हमें 5.5 इंच शोल्डर लेना है। और वही 5.5 इंच हमें आर्म होल भी लेना है। और आर्म होल कम ज़्यादा होगा उसका भी हम मेजरमेंट आपको आगे बताएंगे। पहले हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर भी हम 6 इंच 5.5 पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए, इस लाइन बनाने के बाद यहाँ 5.5 है, तो हमें यहाँ भी हमने 5.5 लिया है। लेकिन अभी आर्म होल का शेप देने के लिए हमारी लाइन ऊपर नीचे आर्म होल के हिसाब से जा सकती है। तो चलिए, अभी हमें चेस्ट लेना है। यहाँ पर तो चेस्ट का चौथा भाग आएगा, जो चेस्ट का दूसरा भाग 15, 15 का आधा 7.5, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, मतलब चौथा भाग 7.5, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। हमारा कमर है 26, तो 26 के हिसाब से हमें लेना है 6.5 इंच, और 1 इंच लेना है डार्ट के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, जितना कि हमने ऊपर लिया है उतना ही लेना है। अब देखिए, आर्म होल के लिए हम 1 इंच यहाँ क्रॉस के पास से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। हम आपको यहाँ पर फुल डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर पहले हम 1/2 इंच निशान लगा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा शोल्डर ज्वाइंट होगा। तो इसके लिए हम 1/2 इंच पर निशान लगा दिए हैं। उसके बाद हमें आर्म होल चेक करना है कि हमारा आर्म होल कितना है। तो देखिए, हमारा आर्म होल आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हमें देखिए, सॉरी, हमारा आर्म होल है 13 इंच। 13 इंच के हिसाब से आएगा हमारा 6.5 इंच, ठीक है। अगर आपकी आर्म होल ज़्यादा होती है तो यही वाली लाइन नीचे हम बढ़ाएंगे। अगर आपका आर्म होल बड़ा होता है तो ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, जैसा कि हमने आपको बढ़ा के दिखाया है। अगर आपकी आर्म होल छोटी होती है तो ये नीचे वाली लाइन हम 2.5 इंच इस तरह से 2.5 इंच ऐसे बढ़ा के आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यही मैं आपको बोली थी कि पहले 5.5 इंच पर लगा रहे हैं, उसके बाद कम ज़्यादा होगा। अगर आर्म होल बैठेगा नहीं तो हम ये लाइन ऊपर नीचे कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हमें इसे कट कर लेना है। अभी हमने इसमें गला नहीं बनाया है, क्योंकि हमारा गला अभी डिसाइड नहीं था। तो जब हम डिसाइड करेंगे तो आपको इसका बैक पार्ट की डिजाइन हम बताएंगे, क्योंकि हमें इसमें डिजाइन बनाना है और डीप नेक में बनाना है। तो चलिए, इसे हम फटाफट से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। तो इसी कपड़े को हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। इस तरह से उठा के एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे, ताकि हमारा फ्रंट पार्ट आ जाए आराम से। अब देखिए, बैक पार्ट को रखेंगे, सेम टू सेम रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फ्रंट हुक नहीं है, बैक हुक है। बैक हुक है, इसलिए हमें इसको बराबर रखना। अगर यही फ्रंट हुक होता तो हमें 1/2 इंच पर निशान लगाने के बाद 1/2 इंच छोड़ने के बाद हमें इसको रखना रहता। तो हमें ये हमारा बैक हुक है, इसलिए हमें बराबर रखना है एकदम। अब देखिए, नीचे से हमें 1 इंच बढ़ाना है। अगर यही बेल्ट वाली होती तो हमें 1.5 इंच बढ़ाना रहता, लेकिन यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ाना है। 1 इंच हम यहाँ से बढ़ाएंगे। और हमारा छोटी साइज है, 30 चेस्ट है, तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर डाट लेना है।
और यहाँ से 7.5 मतलब 75 पॉइंट पर ऊपर डार्ट के लिए, प्रिंसेस कट के शेप के लिए हमें बढ़ाना रहेगा। तो ये सारी लाइनों को अब मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें यहाँ पर कट करना रहेगा। तो चलिए हम इन लाइनों को मिला देते हैं। इन लाइनों को मिलाने के बाद हमें कट कर लेना है। नीचे से भी लाइन को मिला देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके प्यारा सा कमेंट करें और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को हमारे वीडियो में हमारा वीडियो अच्छा लगा या नहीं। और बेल को ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारी जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, इसी के साथ हमारा बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों कट के कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें मार्क करना है जो कि प्रिंसेस कट का होता है। तो देखिए, गला के लिए हम लेंगे यहाँ से 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे। हमें ये बनाना नहीं है, बट हमने आपको कट मतलब मार्क करके दिखा दिया है। यहाँ से 2.5 इंच लेना है। गले की लंबाई हमने 6 इंच लेना है। और यहाँ से हमें ब्रॉड रखना है नीचे से, तो हमें नीचे से लेना है 3 इंच। ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया है, नीचे से 3 इंच लिया है। यहाँ से हम सीधा मार्क कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अब लेना है नीचे प्रिंसेस कट के लिए। तो देखिए, यहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। पहले हम बस्ट पॉइंट लेंगे, तो बस्ट पॉइंट हम लेंगे 9.5 इंच पर, इस तरह से। और यहाँ से हमारा आएगा 3 इंच पर। नीचे से 3 इंच लिया है हमने, ऊपर से 3.5 इंच लेंगे। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। उस लाइन को सीधा करने के बाद जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया था, 1.5 इंच बढ़ाया था, वही हमें यहाँ पर कवर करना है। और यहाँ पर लेना है हमें 2.5 इंच। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5.5 लिया है, तो यहाँ भी हमें 5.5 लेके आर्म होल का शेप देने के लिए जो बॉक्स बनाते हैं वो हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें ये जो हमारा अब हमें देखिए, यहाँ पर प्रिंसेस कट का जो हमें मार्क करना है यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पर कोने पर मिला देंगे। और यहाँ पर जो हमने 7.5 लिया था, 75 पॉइंट लिया था, वो हमें यहाँ पर कवर करना है। ये 75 पॉइंट यहाँ लेना है। ये 1.5 इंच हमें नीचे लेना है। ये हमारी बस्ट पॉइंट है। तो यहाँ से इस तरह से हम शेप देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें ये मार्क करना है क्योंकि ये हमारा कट होगा। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा यहाँ पर शेप बनेगा। और ये छोटी साइज है, बहुत बड़ी साइज नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 1 इंच बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लिया था वो हमें यहाँ पर कट करके निकालना रहता है। नहीं तो जब हम स्लीव ज्वाइन करेंगे तो पार्ट छोटा बड़ा होता है, इसलिए हमने जो इसमें बढ़ाया होता है यहाँ पर कट करना होता है। तो देखिए, यहाँ से हम नापेंगे तो ये 5.5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 5.5 आना है। जहाँ हमारा 5.5 आएगा वहीं पर हम मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद देखिए, इसे हमें यहाँ से कट करना है। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि हमें इसमें कट क्या करना है। इस तरह का हमने शेप बनाया है, बट हमें ये नेक का शेप नहीं बनाना है, हमें दूसरा बनाना है। तो हम वो बकरम पर बनाएंगे। तो अभी चलिए हम इसको कटिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो अभी बच्चे घर में रहते हैं तो थोड़ा आवाज़ आता रहता है। तो ये देखिए, यहाँ से हमने इस तरह से कट करके निकाल दिया है और ये भी कट करके निकाल दिया है। अगर आप कट नहीं करना चाहते हैं तो उस टाइप का भी प्रिंसेस कट बनता है। मैं दूसरी वीडियो में आपको उस तरह से बताऊंगी जहाँ की आपको कट नहीं करना रहेगा, डायरेक्ट सिलाई करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हमें इसे कट करके निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ये कट करके आप ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि आप जब भी
आर्म होल को ज्वाइन करेंगे स्लीव लगाने के लिए तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप मेज़र करने के बाद जिस तरह से हमने बताया है उसी तरह से आप कर लीजिएगा। तो देखिए हमारी ये 3 पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने स्लीव कटिंग करना नहीं बताया है क्योंकि हमें पफ स्लीव, लॉन्ग पफ स्लीव बनाना, तो उसकी वीडियो मैं अलग बताऊँगी, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा और बेल को ज़रूर से प्रेस करिएगा। तो चलिए अब हम आपको मेन कपड़े पर भी कट करके बताते हैं। तो देखिए मेन कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है अपने मतलब कपड़े के अनुसार कि हमारा कपड़ा कितना वेस्ट होना चाहिए, और हमें स्लीव लॉन्ग स्लीव बनानी है पफ वाली, तो उसके लिए अब देखिए हमारा फ्रंट पार्ट पैक है, तो उसके लिए हमें ये कपड़ा भी हमारा उसी तरह से फोल्ड करके रखना है कि फोल्डेड साइड हमारा फ्रंट पार्ट आए और ओपन साइड आएगा। तो यहाँ तो बैक में तो हमारा हुक लगेगा, तो ओपन साइड रहेगा तो चलेगा। ठीक है, अब चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। आप लोग पिन लगा के ज़रूर से कट करिएगा क्योंकि कपड़ा सेट रहता है तो अच्छा रहता है पिन लगा के, वरना तो फिर इधर उधर हिल जाता है तो कट करने में प्रॉब्लम होती है। और ख़ास करके याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोग फ्रंट ओपन नहीं बनाते हैं तो उसे फोल्डेड साइड ही रखिए, नहीं तो फिर आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है। तो खास करके ध्यान रखिए, ऐसी मिस्टेक हो जाती है बिगनर लोग से। तो चलिए इसको कट करके दिखाते हैं। और स्टिचिंग की वीडियो हमने इसमें नहीं बताई है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है 20 मिनट 25 मिनट की, तो स्टिचिंग की वीडियो हमने नहीं बनाई है। सारे पार्ट अलग अलग बताऊंगी मैं स्टिच करना, फ्रंट का पार्ट का अलग बताऊंगी, बैक पार्ट का डिजाइन बनाना तो उसको भी अलग बताऊंगी, और स्लीव में भी हमें पफ स्लीव बनानी है तो उसको भी मैं अलग बताऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ हमारा ब्लाउज कट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।